अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे होटल जैसी मज़ेदार ओजरी, वो भी घर पर बहुत आसान तरीके से। यकीन माने इस तरीके से बनी ओजरी का जायका बिल्कुल होटल जैसा होगा। आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपका दिल करेगा कि आप दोबारा इसी तरीके से बना के खाएं। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं कि ये ओजरी मज़ेदार कैसे बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 kg जो है वो ओजरी ले ली है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और धो के ले ली है। इसे मैं प्रेशर कुकर में पकाऊंगी, जो कि प्रेशर कुकर में ही अच्छे से बनेगी। ओजरी को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के जो है प्याज लिए हैं और 2 ही बड़े साइज़ के मैंने टमाटर कट करके इसमें डाल दिए हैं। 7 से 8 अदद मैंने यहाँ पे मिर्चें लिए हैं और जो है 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लहसुन का पेस्ट लिया है और 1.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे अदरक का पेस्ट लिया है। 1.5 टेबलस्पून ही मैं इसमें सूख मिर्च ऐड करूँगी और 2 टीस्पून मैं यहाँ पे नमक शामिल कर दूँगी और 1 टीस्पून जो है इसमें हम हल्दी का शामिल करेंगे। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद 3 और लौंग लिए हैं मैंने यहाँ पे और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, जो कि ओजरी की स्मेल को ख़त्म करेगा। वो लेके उसमें डाल देंगे और यहाँ पे मैंने 1 लीटर जो है वो पानी का इस्तेमाल किया है। 1 लीटर मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। एहतियात करना है कि पानी बस हमने इतना ही लेना है कि जिसमें हमारी ओजरी जो है अच्छे से डूब जाए। ज़्यादा पानी हमने बिल्कुल भी नहीं लेना, नहीं तो ओजरी जो है वो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो प्रेशर कुकर को हम कर लेंगे बंद और इसको लगा देंगे सीटी। ये ओजरी जो है वो 1 घंटा और 10 मिनट में बिल्कुल ही बनकर तैयार थी। तो 1 घंटा 10 मिनट के बाद जब सीटी बजने लगे तो आपने तब से टाइम नोट कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह से 1 घंटा और पूरा 10 मिनट के बाद ओजरी कुछ इस तरीके से लगने लग गई थी, मतलब कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी थी, अच्छे से गल चुकी थी। अब हम इसको दोबारा से एक कढ़ाई लेंगे, उसमें इसको डाल देंगे। कढ़ाई में डालने के बाद हम यहाँ पे 1 कप जो है वो घी का शामिल करेंगे इसमें, और ये बीफ ओजरी है। 1 कप घी का शामिल करने के बाद हमें इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये पानी जो है खुश्क ना हो जाए और हम ओजरी जो है वो घी ना छोड़ दे। हम इसे लो आंच पर या मीडियम आंच पर भी आप पका सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसे पका लेंगे अच्छे से। ये देखा पानी जो है वो अच्छे से खुश्क होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 अदद मैंने जो है वो यहाँ पे मिर्चें काट के रख ली थी, वो इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद एक दफ़ा चम्मच की मदद से इसे एक दफ़ा फिर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी ओजरी में और ये बहुत ही जायके में भी बहुत कमाल की होगी, बिल्कुल होटलों जैसी। अगर मेरे कहने पे आपने एक दफ़ा ये रेसिपी बना ली ना तो यकीन माने आप इसी तरीके से हर बार ओजरी बनाएंगे। इतनी ये मज़ेदार और लजीज होटलों जैसी ओजरी बनी थी। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है कि सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। ले जी, ओजरी जो है हमारी बनके तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़े की और कितनी जूसी लग रही है ओजरी। यकीन माने अगर इस तरीके से आप ओजरी बनाएंगे ना तो जायका बिल्कुल ही होटल जैसा आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।